हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। कल्पना साइंस क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए तो अपन एक टॉपिक देखते हैं, मानव रोग और उपचार। मानव रोग का मतलब होता है कि इंसान शारीरिक, मानसिक तथा किसी परेशानी को लेकर परेशान हो जाता है, असंतुलन यानी कि संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे कई रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो मानव रोग एवं उपचार पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं कि ये मानव रोग कितने प्रकार के होते हैं। तो मानव रोग जो होते हैं वो 3 प्रकार से होते हैं। पहला होता है संक्रामक रोग। पहला जो होता है संक्रामक रोग। तो संक्रामक रोग का मतलब क्या होता है? ऐसा रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संपर्क होने के माध्यम से फैल जाता है, उसको अपन बोलते हैं संक्रामक रोग। दूसरा आता है असंक्रामक रोग। असंक्रामक का मतलब होता है ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के माध्यम से नहीं फैलता है, जिसको अपन बोलते हैं असंक्रामक रोग। तीसरा रोग आता है आनुवंशिक रोग। ऐसा रोग जो जेनेटिक्स यानी पीढ़ी दर वो रोग आ रहा है, ठीक है ना, उसको अपन बोलेंगे आनुवंशिकी रोग यानी कि जेनेटिक्स डिजीज। इसमें अपन सबसे पहले पढ़ेंगे जैसे संक्रामक रोग। संक्रामक रोगों के अंतर्गत पहला रोग जैसे कि बैक्टीरिया से होने वाले रोग, बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु से होने वाले रोग, वायरस को अपन क्या बोल सकते हैं? विषाणु कहते हैं, तो विषाणु से होने वाला रोग, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, कवक, कृमि आदि से जो होते हैं वो सभी संक्रामक के अंतर्गत आते हैं। दूसरा देखते हैं अपन असंक्रामक रोग, जैसे कि कैंसर। जैसे कि फिलहाल अगर मुझे कैंसर है, मैं अगर किसी से बात कर रही हूँ तो आपको कैंसर नहीं होगा, मतलब ये होता है असंक्रामक रोग। दिल का दौरा पड़ना। दिल का दौरा का मतलब होता है जिसको किसी को अगर हार्ट अटैक आ गया है तो सामने वाला अगर देख रहा है तो उसको नहीं आएगा, मतलब ये क्या है? छुआछूत वाली बीमारी नहीं है, मतलब क्या है? असंक्रामक रोग है। तीसरा आता है गठिया रोग। मान लिया जाए कि मेरे हाथ बहुत दर्द कर रहा है, जोड़ों से दर्द कर रहा है, तो सामने वाले को अगर मैं किसी को बता रही हूँ तो उसको दर्द नहीं होगा, यानी कि ये बीमारी ऐसे नहीं फैलती है। जोड़ों का दर्द आ गया है, जैसे घुटने, बहुत सारे के घुटने दर्द करते हैं, वो किसी को बता दें कि मुझे मेरे घुटने दर्द कर रहे हैं, तो वो सुन रहा है, उसको ये रोग नहीं होगा। फिर होता है एलर्जी, ठीक है ना। ये सारे जो रोग आते हैं ये असंक्रामक रोगों के अंतर्गत आते हैं। तीसरा रोग आता है आनुवंशिक रोग, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में प्रवाहित होते रहते हैं, ठीक है ना। जैसे कि पहला रोग आता है हीमोफीलिया रोग, दूसरा आता है वर्णअंधता, और तीसरा आता है सिकल सेल एनीमिया रोग, और चौथा रोग जो आता है वो एनीमिया रोग। एनीमिया रोग में क्या होता है कि इसमें ब्लड की कमी होती जाती है। तो अगर कोई पहले से ही किसी की ब्लड की कमी तो हो सकता है, जैसे माँ में अगर ब्लड की कमी है तो वो बच्चे में ब्लड की कमी हो सकती है। ऐसे रोग जो होते हैं वो जेनेटिक्स रोग होते हैं। कल अपन जो पढ़ेंगे वो संक्रामक रोगों में जैसे कि जीवाणु से होने वाले रोग पढ़ेंगे। तो कल अपन पूरे एक ट्रिक के माध्यम से अपन जीवाणु को एक एक रोग लेके पढ़ेंगे। धन्यवाद।